I don't understand when others speak fluent English. Why? When I speak, some people cannot understand what I say. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है। अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो ना दूसरे हमें समझ पाएंगे, ना दूसरों की बोली हुई अंग्रेजी हम समझ पाएंगे। इसलिए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए कॉमन 50 वो शब्द जो आमतौर पर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। पहले दो शब्द, सबसे पहला शब्द जो आमतौर पर लोग एलमंड बोलते हैं, ये शब्द क्या होता है? ये शब्द होता है आमंड। आमंड, आमंड। दूसरा शब्द है बैले। बैले, बैले। ये एक डांस फॉर्म होती है जो आमतौर पर आपको अखबार, मैगजीन और बहुत सारी किताबों में ये शब्द देखने को मिलता है। BIOLOGY, आमतौर पर बायोलॉजी बोलते हैं लोग इसको। बायोलॉजी, बायोलॉजी होता है ये शब्द, बायोलॉजी नहीं होता है, बायोलॉजी। बॉम्ब शब्द में आखिरी वाला ब साइलेंट होता है और उसे बोला जाता है बॉम्ब। ये जो कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सिंबल्स फोनेटिक्स के सिंबल्स हैं। फोनेटिक्स में टोटल इस तरह के 44 सिंबल्स होते हैं। वो सिंबल्स अगर आपको आते हों तो शब्द को क्या बोला जा रहा है आपको डिक्शनरी से पता लग सकता है। ये सिंबल्स जिसको आते हैं, डिक्शनरी यूं कहिए कि उसको बोल के बताती है। बफे इसको बोलते हैं आमतौर पर लोग, होता है ये शब्द होता है बुफे। बुफे, बुफे क्या होता है? बुफे होता है आमतौर पर जैसे शादियों में हम लोग जैसे डिनर में जाते हैं और एक काउंटर से अपने आप लेकर के खाना खाते हैं, सेल्फ सर्विस वाला काउंटर जो होता है उसको बुफे बोला जाता है। बिजनेस, आमतौर पर लोग इसे बिजनेस बोलते हैं। ये शब्द बिजनेस नहीं होता है, ये शब्द होता है बिजनेस या बिजनेस। आप जब बिजनेस बोलेंगे तो सामने वाले को बिजनेस सुनाई देगा। बिजनेस हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, बिजनेस। अगला शब्द आमतौर पर लोग चेसिस बोलते हैं और ये चेसिस नहीं होता है, ये शब्द होता है शैशी। शैसी, शैशी, शैसी। सबसे पहले 21 वाला श जो हिंदी में आमतौर पर हम कुछ ये वाला श पहले और बाद वाला स ये वाला है, शैसी। चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट नहीं है ये। लेट शब्द आमतौर पर अलग से शब्द होता है, उसके प्रभाव के कारण लोग आमतौर पर इसको चॉकलेट बोलते हैं। शब्द ये होता है चॉकलेट, चॉकलेट। ये शब्द बड़ा कॉमन है। ये शब्द बोलने के लिए आपको बोलना है क्लाउड्स। क्लाउड्स, क ल औ द और ज, क्लाउड्स। आमतौर पर क्लोथ्स बोलते हैं लोग इस शब्द को, क्लाउड्स। कॉलेज, कॉलेज। बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जब उनको पूछते हैं क्या करते हो, कॉलेज में पढ़ता हूं। कॉलेज, कॉलेज नहीं, ये शब्द होता है कॉलेज, कॉलेज। कर्नल, कर्नल। लिखने में कॉलोनल लिखा गया है परंतु इसको बोला जाता है कर्नल। आर्मी का एक रैंक है, COMB। एम के बाद कभी भी बी आए ना तो वो बोला नहीं जाता उसको, बहुत सारे शब्दों में होता है ऐसा। तो इस शब्द को बोला जाएगा कौम, कौम, कौम। ब नहीं बोला जाएगा इसमें से, ब साइलेंट है। बड़ा कॉमन शब्द है, सर्दियों में लोगों को ये होता है। ये शब्द है कॉफ। ये कफ नहीं है, आमतौर पर लोग इसको कफ बोलते हैं। ये शब्द है कॉफ।
मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आज आपको 50 ऐसे शब्द सिखाऊंगा जो आप आमतौर पर गलत बोलते हैं। तो मेरा ख्याल में अब तक कुछ ऐसे शब्द आपके सामने आए होंगे जो स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन से आप जिसको अलग बोलते हैं। दिस वर्ड इज COUGH इज कॉफ। अगला शब्द, अलग अलग शब्द बोले जाते हैं कप और बोर्ड, लेकिन ये इकट्ठा जब होता है तो इसको बोला जाता है कबर्ड। इसमें प गायब हो जाता है, प नहीं रहता है, प साइलेंट हो जाता है। कबर्ड, DATA। आमतौर पर आजकल कंप्यूटर के जमाने में ये शब्द प्रोनाउंस किया जाता है। ये शब्द है डेट है, डाटा नहीं है, डेटा नहीं है, ये शब्द है डेट है, डेट है। ये शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है ओरिजिनली। अंग्रेजी में बहुत सारे जर्मन और फ्रेंच और दूसरी भाषाओं के बहुत सारे शब्द हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहती है। ये शब्द DEBRIS, डेब्री, डेब्री, डेब्री होता क्या है? डेब्री होता है रबल, यानी कि कचरे का ढेर। कचरा जिसको बोलते हैं, बिखरी हुई चीजें, कचरा, उसको बोलते हैं डेब्री। ये शब्द आजकल बहुत चल रहा है हमारे देश में। ये शब्द का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोग कहते हैं हम नया बिजनेस सेट कर रहे हैं। ये शब्द देखने में एंटरप्रेन्योर लग रहा है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है ऑन्टरप्रेन्योर, 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 ऑन्टरप्रेन्योर। FACADE, ये शब्द है फसाड। ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है और इस कारण से इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है। फसाड, फसाड, फसाड का मतलब होता है हाइडिंग प्लेस। आप मकान किसी भी बिल्डिंग के आगे एलिवेशन बनाते हैं जो, वो भी पीछे का मकान को ढक लेता है, तो वो भी एक प्रकार का फसाड होता है। फासन, जूते की जो तस्मे बंद करते हैं उसको हम आमतौर पे, ये फास्टन नहीं है, जैसे लिसन है वैसे ही फासन है। कार पार्किंग की जगह GARAGE, ज्यादातर लोग इसको गैरेज बोलते हैं। ये शब्द होता है गैराज, गैराज, गैराज। गोस्ट, गोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। एक शब्द ये सीखने से आपको अंग्रेजी की एक बात जरूर समझ में आ जाएगी, और वो बात है कि अंग्रेजी में ये वाला साउंड जो हिंदी में होता है घ, ये अंग्रेजी में होता ही नहीं है। तो आप परमानेंट ये मान लीजिए कि कभी भी कोई भी शब्द आए जहां GH हो, आपने उसको घ नहीं बोलना है, आपने उसको ग बोलना है। तो ये शब्द घोस्ट नहीं है, ये शब्द है, दिस वर्ड इज गोस्ट। अगला शब्द हर किसी की जेब में होता है, ये क्या शब्द है? हैंकरचीफ, हैंकरचीफ नहीं जी, ये शब्द है हैंकरचिफ। और हैंडकरचीफ तो बिल्कुल नहीं है, इसमें ड, एक तो ड का प्रॉब्लम है, ड नहीं बोला जाएगा। एक ये चीफ लगता है देखने में, लेकिन ये वास्तव में ये छोटे वाला ई है यहां पर, चिफ, हैंकरचिफ, हैंकरचिफ। ये शब्द बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम्स में आता है। ये शब्द है एयर, जैसे हम AIR को बोलते हैं एयर, ये र भी नहीं बोला जाता इसमें। आखिरी वाला र अंग्रेजी में कभी नहीं बोला जाता। अगर किसी भी शब्द के एंड में, आखिर में आर है अंग्रेजी में, तो वो नहीं बोला जाता, कभी भी प्रोनाउंस नहीं होता है। आर बीच में और शुरू में तो प्रोनाउंस होता है शब्दों के, परंतु एंड में अगर हो तो प्रोनाउंस नहीं होता है। तो ये शब्द है एयर, बहुत ही कॉमन वर्ड है। ओनिस्ट, ओनेस्ट भी नहीं है ये, और होनेस्ट भी नहीं है, ये है ओनिस्ट, ओनिस्ट। हाउसेस, इस शब्द को ज्यादातर लोग हाउसेस बोलते हैं। अगर ये प्लूरल है, सिंगुलर है तो हाउस है, प्लूरल है तो ये है हाउसेस, हाउसेस। इंडाइट, इंडाइट किसी के ऊपर आरोप लगाना, टू एलीज समवन, इंडाइट। आइलैंड, आइलैंड,
आइलैंड, आइलैंड बड़ा कॉमन वर्ड है। लैम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मां के बाद कभी ब आ जाए तो आपने ब को प्रोनाउंस नहीं करना है। ये शब्द है लैम। ये शब्द बहुत सारे लोग इसको लियोपार्ड भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ये शब्द होता है लेपर्ड, लेपर्ड, लेपर्ड। आर्मी का एक और शब्द है लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट लिखने में ल्यूटेनेंट है, और बहुत सारे लोग इसको मैंने सुना है कई लोगों से कि ल्यूटेनेंट बोलते हैं। एक्चुअली ये शब्द है लेफ्टिनेंट। लूज ज्यादातर लोग बोलते हैं, ये शब्द है लूस, लूज नहीं है, लू स है, लूस। बहुत हैरानी हुई मुझे कि बहुत सारे स्कूलों से आने वाले बच्चे इस शब्द को मोडाल्स बोलते हैं, मोडाल्स। खासतौर पर हमारे सिरसा हरियाणा में ऐसा मैंने देखा है। हो सकता है आप हिंदुस्तान के किसी और कोने से मुझे सुन रहे हों। ये शब्द है माउडल्स, माउडल्स, माउडल्स। ये मोडाल्स बिल्कुल नहीं है। हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक रहता है माउडल्स। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, क्या बोलें इसको, नाइदर बोलें इसको, नीदर बोलें, दोनों ठीक है। नाइदर, र आखिर वाला नहीं बोला जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नाइदर, नीदर। एक बड़ा कॉमन शब्द हो गया आजकल, PIZZA। ज्यादातर लोग इसको पिज्जा बोलते हैं। एक्चुअली ये शब्द होता क्या है? ये शब्द होता है पीट्सा। ये भी इंग्लिश का शब्द नहीं है, शायद इटालियन शब्द है ये, पीट्से, पीट्से। जब आप पीट्से बोलेंगे, लास्ट इवनिंग वी हैड अ पिज्जा एज अ डिनर, तो वो सुनेगा, पिज्जा सुनेगा। प्लम्बर ऐसे बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। एक्चुअली माँ और ब, मैंने आपको अब तीसरी बार बता रहा हूं, माँ और ब जब कभी भी इकट्ठे होते हैं तो ब को नहीं बोला जाता। ये शब्द है प्लमा, प्लमा, प्लमा। न्यूमैटिक, न्यूमैटिक एयर फील्ड, हवा से भरा हुआ, न्यूमैटिक। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे ये शब्द था यहाँ, तो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि किसी ने फन में किसी को कहा कि, कहने लगा, कमियां निकालने लगा बोलने वाले की, बोला कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। बोले जी वही तो आपका बहुत खराब है। एक्चुअली ये शब्द होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। क्वेश्चन, बहुत सारे लोग इसको, बड़ा कॉमन शब्द है मेरे ख्याल में। सबसे पहले जो एक विद्यार्थी सीखता है, क्वेश्चन और आंसर, दो वही तो शब्द होते हैं। इसमें च आता है, ये प्रॉब्लमेटिक है। यहां पर च कहीं नहीं है, लेकिन च इसमें है शब्द में जब बोलेंगे, और इसमें यहां पर व कहीं नजर नहीं आ रहा है, और ये बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन। सैमन, सैमन मछली का एक टाइप है, सैमन। सैल्मन नहीं है ये, सैमन। कुछ लोग इसको शेड्यूल बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्केड्यूल बोलते हैं। वो तो अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस है। एक्चुअली ये शब्द है शेड्यूल। ब्रिटिश इंग्लिश, हम इंडिया में जो लोग बोलते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन नहीं बोलते हैं। ये शब्द है शेड्यूल। सिवियर, र आखिर में तो बोला नहीं जाएगा, मैंने पहले भी बताया आपको। सिवियर, सिवियर मतलब जो बहुत तेज, बहुत इंटेंस। आप सोच रहे होंगे ये क्या शब्द लाए हैं, क्या मैं इसको भी गलत बोलता हूं? जी हां, SING। इसमें ग साइलेंट होता है, सिंग, सिंग नहीं होता है ये, सिंग नहीं होता है, ये शब्द है सिंग। सटल, सबटल नहीं है। बी के बाद टी अगर स्पेलिंग में आता है तो वहां पर वो ब नहीं बोला जाता है। M और B का केस हमने पहले डिस्कस किया है। ये शब्द है सटल। सटल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जो मुश्किल हो, सटल। अब ये बड़ा कॉमन शब्द है, लेकिन लोग इसको बहुत बार, बच्चे, स्टूडेंट्स इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। ये शब्द स्वॉर्ड नहीं है, ये शब्द है
सोड, व साइलेंट है इसमें, डब्ल्यू साइलेंट है इसमें, सोड। बहुत कॉमन शब्द है जो है पढ़ने वाले विद्यार्थियों के आमतौर पर, और यहां पर गलती से लिख दिया मैंने, ये गलत लिखा हुआ है, थियरी। चलिए मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन यहां लिख देता हूं, सी और री, थियरी। ये शब्द थ्योरी नहीं है, थियरी, थियरी। ये माँ और ब वाला कॉम्बिनेशन फिर से आ गया है। ये शब्द है थम, थंब नहीं है, ब नहीं है इसमें, इसमें भी फिर से, इसमें भी ब नहीं है, थम। अब देखिए ये थुम होना चाहिए था लिखे हुए के हिसाब से, और ये टॉम होना चाहिए था, है उल्टा। ये शब्द है थम और ये शब्द है टूम, ये टॉम नहीं है, ये टूम, टूम। टूम बागड़ी भाषा में आभूषण को कहते हैं, है ना। बोलो थारा कहना के टूम है, बागड़ी डायलेक्ट में टूम शब्द आभूषण को कहते हैं, टूम। सुनामी, सुनामी शब्द जो है इसको हम आमतौर पर सुनामी बोलते हैं, है ना। इसमें कहीं ना कहीं ट भी होता है, लेकिन इसको बोला जाएगा सुनामी। विलेज, बहुत सारे बच्चे जो गांवों से आते हैं उसको पूछते कहां से आते हैं, विलेज से आता हूं जी, विलेज से नहीं, विलेज, विलेज, विलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक दिस चैनल। शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।